शरीर को शुद्धि के लिए बहुत सारे साधन हमें मिल जाते हैं, जिसमें से पहला साधन यही है कि हम सुबह नहा धोकर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं। अगर आंतरिक अंगों की बात करें तो यौगिक दिनचर्या में उसे षट कर्मों के द्वारा हम शुद्ध कर लेते हैं, जिसमें से हमारा आमाशय हो गया, छोटी आंतों की, बड़ी आंतों की, और हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं उसकी भी सफाई हम षट कर्म के द्वारा लगभग लगभग कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम आंतरिक अंगों की सफाई और बाह्य शरीर की सफाई के साधन हमारे पास उपलब्ध है और उसको हम शुद्ध कर ही लेते हैं। प्रतिदिन लगभग मान के चलिए हो ही जाता है। आंतरिक अंगों के लिए हमें महीना 2 महीने में हम कर ही लेते हैं या कर लेना चाहिए। जब मन के शुद्धिकरण की बात आती है तो हमें कोई बाह्य साधन दिखाई नहीं देता कि हम मन को कैसे शुद्ध करें। तो अगर हम थोड़ा सा जोर लगाए या किसी से पूछे, कोई जानकार होगा तो वह वही बता पाएगा कि मन के शुद्धिकरण के क्या उपाय है। तो हम आपको बता देते हैं। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान के समान कोई ऐसा उपाय नहीं है जो आपके मन को शुद्ध कर सके। अभी जितने भी मानसिक बीमारियां, मन से संबंधित जो भी आपको दिखाई दे रही है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और साथ जो भी है आपको मानसिक लेवल पर दिखाई दे रहा है। अभी तो जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत भयानक स्थिति में है कि भारत तो इसके चपेट में ही लगभग लगभग आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यह सारी चीज़ें ना हो, या अगर हो गई हैं, आप इससे बाहर आना चाहते हैं, तो आपको अपने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 5 मिनट से आप इसे चालू कीजिए। धीरे धीरे, बहुत बड़ा संकल्प नहीं लेना है। आप 5 मिनट का रूटीन बनाइए, 5 मिनट बैठिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, जब आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ इसका लाभ मिल रहा है, तब आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें कोई सिखा दे, हमको नहीं पता है कैसे करना है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान की, जो प्रतिदिन सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच होती है। अब कोई कहे कि मुझे तो ध्यान करना नहीं आता, मुझे तो बहुत कठिन लगता है, और कोई साधन है क्या? तो आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और कोई उपाय है क्या इसके अलावा? तो इसके अलावा भी एक उपाय है जिसे वो बहुत अच्छा है, तो आप भगवान नाम का जप कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान नाम की बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम, भगवान शिव का नाम, और भी जितने देवी देवता हैं उनका नाम का आप जप कर सकते हैं। वो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिसमें आपकी रुचि है, भगवान के जिस नाम में, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको पसंद है, भगवान का उस नाम का आप जप कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल तीनों चाहिए कि भाई हम मेडिटेशन भी कर लें, हम ध्यान भी कर लें, प्राणायाम भी कर लें, भगवान नाम का भी जप कर लें, तीनों हमको लाभ मिल जाए एक ही साथ में, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आधे घंटे की क्लास रहती है, बहुत लंबा सेशन नहीं रहता। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बड़े बुजुर्ग, छोटे, सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। समय है सुबह 5:30 से 6 का। अगर आप इन सारी समस्याओं से ग्रसित है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, वो भी जो चीज़ें हैं मानसिक स्तर की, अगर आप उनसे ग्रसित है या आपके आस पड़ोस में कोई इससे ग्रसित है, तो उन्हें आप इसके बारे में बता सकते हैं, और धीरे धीरे वह, या आप इसका अभ्यास करते करते कुछ ही समय में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, और आपको लगने लगेगा कि यार क्यों नहीं मैंने पहले इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल किया। अभी आपके मन की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वह कुछ दिनों के अभ्यास, महीने के अभ्यास के बाद आपको खुद ही पता चलेगा, यार पहले मेरा मन कैसा था, मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी, अभी मेरी मानसिक स्थिति कैसे हो गई है। बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, और मन पूरी तरीके से लगभग लगभग चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी का समय जो है वह सूचनाओं का समय है। हम इतनी अधिक सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और एक तरीके से हम मान के चलिए, हम अपने मन में भरते चले जा रहे हैं, और अनिर्णय की स्थिति में है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है,
क्या अनुपयोगी। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वह क्या होती हैं, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से, मन से हट जाती हैं। तो उसमें हम अपने लिए निर्णय ले पाते हैं कि यह सूचना, यह जानकारी हमारे लिए सही है, बाकी नहीं है। तो धीरे धीरे हम सही चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं और जो अनवांटेड चीज़ें, अनुपयोगी चीज़ें, उसको हम धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। और हमें जब रेगुलर हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं तो हमें बहुत हल्का महसूस होने लगता है मानसिक स्तर पर। जब मानसिक स्तर पर हम हल्का महसूस करते हैं तो शारीरिक स्तर पर भी वह उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी हमारे साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन 5:30 से 6 बजे के बीच ऑनलाइन सत्र हमारा चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित नहीं हैं तो भी आप इसे ज्वाइन कीजिए। अगर आप इन समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं तो भी आप इसे ज्वाइन कीजिए। कुछ दिन बाद आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।